हेलो एवरीवन, दिस इज आर के महतो एंड आई वेलकम यू ऑल टू बैंकपुर यूट्यूब क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त। तो और आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम सबसे पहले अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो आप लोगों ने अगर एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है सो एज सुन एज पॉसिबल इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जिसमें कि आप लोगों को जॉब अलर्ट, स्ट्रक्चर पेड कोर्सेज, फ्री पीडीएफ, जी हाँ बिल्कुल सही आपने सुना, जो आपकी क्लास की पीडीएफ्स होती है, जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, जो नोट्स आपको दे रहा है, मतलब जो नोट्स यहाँ बन रहे हैं, ये नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस, यहाँ पे आपको क्विज मिलते हैं बच्चे, फ्री प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलते हैं किसी भी कोर्स के। मैं सिर्फ बात बैंकिंग नहीं, आपकी मैं एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, डिफेंस टीचिंग का कोई भी जॉब, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, जी हाँ बिल्कुल अभी कुछ समय पहले हुआ भी था, आप में से कई बच्चों ने इसको दिया भी था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो आपके क्वेश्चन को यहां स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी अगर क्लास आए, कोई भी वैकेंसी, कोई भी इस तरीके की नोटिफिकेशन आती है स्पेशल क्लासेस, तो आप लोगों को सबसे पहले उसका न्यूज यानी कि उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम इस क्लास को करते हैं शुरू। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया गया है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, मतलब पूरा का पूरा एक पैराग्राफ का पार्ट है, जिसमें कि आपके 1 2 3 4 5 और 5 सॉरी, तो ये आपके पास ए बी सी डी और ई, ये 5 पार्ट में ये सेंटेंस डिवाइड है। अभी आपको इसमें करना क्या है बच्चे कि इसको कुछ इस तरीके से फिट करना है, कुछ इस तरीके से इसको बिठाना है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, अब जैसे इमेजिन करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि हमारा ये सीक्वेंस कुछ ऐसा है, जैसे बी ए सी डी ई, ऐसे करके बी ए सी डी ई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा सीक्वेंस ये है, अभी सही नहीं है ये, मैं इमेजिन कर लो कि ऐसा है, तो बी ए सी डी ई ये है ना। तो अब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न की बताओ फर्स्ट कौन सा होगा, फिर पूछा जाएगा बताओ थर्ड कौन सा होगा, आपको उस हिसाब से बताना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे पूछा गया सेकंड कौन सा होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये फोर्थ कौन, मतलब इस तरीके से। ठीक है, यानी कि आपका जो है सेंटेंस कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलो करें स्टार्ट। देखो अब मैं आपको एक करके बताता हूं, या पहले मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग अपने हिसाब से एक बार इसको देख लो कि आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, पढ़ो। चलिए आप लोगों ने अच्छी कोशिश करी है, बाकी थोड़ा सा मैं अपने थोड़ी सी मदद कर देता हूं आप लोगों की कि इसको कैसे करना है। देखो यहां पे किस तरीके से आपके सीक्वेंस बनने हैं बच्चे, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। For instance, if we measure the room temperature continuously and plot its graph with time x and temperature on the y axis, यानी कि हम जो है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे अगर इस पॉइंट को नोट करते हैं टेम्परेचर को, तो ये लगातार क्या हो रहा, बढ़ रहा है, तो ये एनालॉग है। अब ये एनालॉग क्या है, अब आपने जो है एनालॉग को पूरा डिफाइन किए बिना उसका एग्जांपल दे दिया, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। पहले एग्जांपल देना पड़ता, सॉरी पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है, इंट्रोडक्शन होता है, तभी तो एग्जांपल होता है। बचपन से आपने एसएसटी, साइंस या बहुत सारी सब्जेक्ट जब आपने पढ़े तो सब में आपने एक चीज सीखी कि सबसे पहले वहां पे उसको डिफाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद ही उसके एग्जांपल होते हैं। तो यहां पे तो ऐसा कुछ किया ही नहीं गया, सीधा एग्जांपल, भाई ये कोई बात ही नहीं हुई, है ना। तो चलिए चेक करते हैं एक बार। तो एनी यहां पे उसके बाद आ रहा है द अब्सेंस ऑफ प्रेजेंस समथिंग कैन बी यूज्ड अ प्लॉट ऑफ डिजिटल सिग्नल, यानी कि किसी भी चीज का प्रेजेंट होना, यानी कि वहां पे अवेलेबल होना या अब्सेंट होना ऑफ समथिंग कैन बी यूज्ड टू प्लॉट अ डिजिटल सिग्नल, यानी कि अब यहां पे डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहां एनालॉग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फिर यहां पे दोबारा एनालॉग सिग्नल के बारे में बताया जा रहा है। नहीं, यहां पे भी बात नहीं हो रही है, पहले हमको बताना पड़ेगा एनी सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द टू टाइप्स, यानी कि कोई भी जो सिग्नल होता है बच्चे वो दो टाइप का हम क्लासिफाई करते हैं उसको। ठीक है, दो तरीके से उसको क्लासिफाई करते हैं, एनालॉग और दूसरा क्या, डिजिटल, एनालॉग और दूसरा डिजिटल। अब उसके बाद आपसे कहा गया कि बताओ एनालॉग क्या, तो पहले हमने एनालॉग के बारे में बता दिया, फिर डिजिटल के बारे में बता दिया। देखो कैसे, तो द प्रेजेंस और अब्सेंस, ये तो उसके बारे में हो गया। एन एनालॉग signal is a continuously varying signal similar to a sinusoidal
वेव फॉर्म, यानी कि पहले एनालॉग का हमने एक बेस बताया और उसके बाद हमने उसको क्या किया, एक पूरा डिफाइन करके एग्जांपल दिया कि वी मेजर द रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम के टेम्परेचर को क्या करते हैं, लगातार मेजर करते हैं एंड प्लॉट इट्स ग्राफ, और उसका एक ग्राफ बनाते हैं, उसका एक मतलब कि कब टेम्परेचर हाई हुआ कब लो हुआ, with time x or time y, we get a continuously waveform which is an analog signal। तो हम continuously एक सिग्नल पाएंगे, एक वेव फॉर्म पाएंगे जिसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं, ठीक है। और एनालॉग इज ऑलवेज कंटिन्यूस, मतलब वो लगातार बढ़ता ही चला जाता है, वो रुकता नहीं है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली घटता बढ़ता है, ठीक है। तो आपका ये 1 2 और ये आपका बन गया 3, मतलब आपके ये पास 3 पार्ट तो आ गए, 3 आ गए। उसके बाद फिर और आगे चलते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। एन एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल सिमिलर टू अ सिग्नल वेवफॉर्म, ये तो आपका हो गया था, 1 हो गया, 2 हो गया, ऊपर 3 हो गया। द अब्सेंस ऑफ और प्रेजेंस ऑफ समथिंग कैन बी यूज्ड टू द प्लॉट ऑफ डिजिटल सिग्नल, यानी कि किसी भी चीज का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना डिजिटल सिग्नल का एक प्लॉट है, यानी कि उसका फॉर्म है। इन कंट्रास्ट अ डिजिटल सिग्नल टेक्स द फॉर्म ऑफ पल्सेस वेयर वी हैव समथिंग और नथिंग, ठीक है, जहां पे हमारे पास या तो कुछ है या तो कुछ नहीं है। तो आपका बन गया ये ऐसे, तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि आपका ये बन गया कुछ इस तरीके से। क्या आपका ये सही सीक्वेंस बच्चों कुछ इस प्रकार से बना, एक बार नोट करेंगे सारे बच्चे। तो आपका बना डी, उसके बाद आपका आया सी, फिर आपका आया ए, फिर बी और फिर लास्ट में ई, डी सी ए बी ई, डी सी ए बी ई, ऐसे ऐसे करके आपके पास ये आ गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा फर्स्ट बताओ, तो फर्स्ट आपका डी, थर्ड बताओ, तो डी सी ए, तो आपका थर्ड आ गया आपका ए, तो आपका बन गया डी और ए बन गया, ठीक है। फिर सेकंड बताओ, तो सेकंड आपसे पूछा जा रहा है डी सी ए ई बी, ऐसे ही था ना कुछ, चलो तो सेकंड पूछा जा रहा है तो सी आपका है, और फिर फोर्थ पूछा जा रहा है तो डी सी ए ई बी, ठीक है, तो आपका आंसर आया ई, तो सी और ई चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है फिफ्थ, डी सी ए ई बी, तो 1 2 3 4 5 पे आया आपका बी, आंसर आ गया, आ गया, ठीक है। तो डी सी ए ई बी, ठीक है, ये आपका सीक्वेंस तैयार, यानी कि आपको बच्चों इस तरीके से इसको करना था। अब मैं अगला आपके ऊपर एक बार छोड़ू या 1 मिनट, अगला तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा इजी दिया है, तो अगले क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से आप आराम से कर सकते हैं। तो आपका आंसर तो बी आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे आपके पास वर्ड स्वैपिंग से रिलेटेड प्रश्न है बच्चे। वर्ड स्वैपिंग क्या होता है पता है ना आपको? वर्ड स्वैप करना, यानी कि भाई ये वाला वर्ड यहां सूट नहीं कर रहा, इसकी जगह पे ये शब्द यहां नहीं यहां आना चाहिए था, ये शब्द यहां की जगह यहां आना चाहिए था, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ड स्वैपिंग। मैं साइड हो रहा हूं, अब आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको रीड आउट करेंगे, अच्छे से अपने आप से पढ़ेंगे और उसके बाद इसको सेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं साइड हो रहा हूं, फटाफट से इसको पढ़ना शुरू करो। ठीक है, मैं लोगों को दूसरी तरफ करवा देता हूं बच्चे, 1 मिनट। चलो आप जरा देखें कि आप लोगों के आंसर तो चलो कर ही रहे हैं आप लोग, अब हम भी बता देते हैं what will be the correct answer here. So the 12-acre Discovery Green Park non-profit park in the heart of Bites will be transformed into a entertainment of lights and art to drive through, snap selfies, enjoy downtown and support local and world-renowned artists with Bubble and Wonderland. So what will be the correct sequence here? As you can see, we have an article here. Yes, now it's correct. Perfect. So we have an article here, and you all know very well it's an indefinite article, right? And whenever we are talking about the article the, means the the, so it means we are talking about a definite article. And whenever when we use definite article, when something is definite, when something is already considered and we are retrying, we are using again that particular noun, so we always use that definite article, means the. So here we have an article a,
तो आप सभी को पता है वॉल और कॉन्सोनेंट के बारे में कि यहां पे आपके पास अ लिखा है तो एंटरटेनमेंट कैसे आ सकता है, ये आप कंफर्म कह सकते हैं कि हम अ को तो छेड़ नहीं सकते हैं, हम इस शब्द को तो छेड़ नहीं सकते हैं, तो अ के हिसाब से एंटरटेनमेंट को ही क्यों ना काट दें। अच्छा, अब देखो यहां पे आपको एक बात तो पता है कि जब भी हमारे पास अ आता है, ठीक है, तो अ आता है तो बताओ अब पेन होता है या पेन्स होता है, मुझे एक बात बताओ आप लोग, अब पेन होता है या पेन्स होता है, तो पेन होता है, राइट। इसका मतलब ये तो आ नहीं सकता, जाहिर सी बात है कि बी पॉइंट पे आपका बी वाला सीक्वेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका वोवल कॉन्सोनेंट वाली कहानी गड़बड़ हो जाएगी, तो यानी कि आपका ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि देखो यहां पे बी लिखा है सेकंड पॉइंट पे। अच्छा, दूसरी बात कि यहां पे बिट्स लिखा, यहां पे जबकि क्या है अ के बाद सिंगुलर चाहिए, ये क्या लिखा बाइट्स, तो ये भी काट दो, यानी कि सेकंड नंबर पे 1 2 3 4, सेकंड नंबर पे आपका ए भी नहीं आ सकता, बी भी नहीं आ सकता, देखो यहां ए लिखा है, इसको काट दिया, ठीक है सर। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं, ये दो कट चुके हैं, ये ऑप्शन कट गया, वो ऑप्शन कट गया, तो अब आपके पास जो सही आंसर बचेगा हम जरा उसके ऊपर टिक मारते हैं, ठीक है। अब आपका या तो ये या तो ये या तो ये बचेगा, ठीक, देखते हैं। द 12 एकड़ डिस्कवरी ग्रीन पार्क नॉन प्रॉफिट पार्क इन द हार्ट ऑफ क्या हो सकता है, इन द हार्ट ऑफ डी, यानी इन द हार्ट ऑफ वंडरलैंड, नहीं, देखो हार्ट ऑफ डाउनटाउन, यानी कि डाउनटाउन के हर्ट में, डाउनटाउन के बिल्कुल दिल में, बीच, डाउनटाउन का मतलब होता है टाउन के बीच का पार्ट। अच्छा, फिर भी अगर और आगे बढ़ना है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, उसको बदला जाएगा किस चीज में, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वंडरलैंड। हम ये कह सकते हैं कि हम इसको किस चीज में बदलेंगे, तो वंडरलैंड में बदल देंगे, जो एरिया है उस जगह को बिल्कुल हम जो है अच्छा बना देंगे, नॉन प्रॉफिटेबल पार्क है तो वंडरलैंड बना देंगे, यानी कि सेकंड पे आपका डी और फर्स्ट पे आपका सी, यानी कि सी के साथ आपका डी कहां आ रहा है, ये रहा आपका आंसर, ये आपका आ सकता है सी डी ए बी बन गया आपका, सी डी ए बी बन गया आपका, हाँ कि ना। ये फिर भी अगर डाउट है मैं एक बार और बता देता हूं, देखो कैसे किया, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि हमेशा आप एलिमिनेशन मेथड को फोकस में रखो, एलिमिनेशन मेथड को आप ग्रिप करके चलो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा याद रखो। देखो कैसे एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, फिर से सुनो। मैंने कहा बच्चे कि आप सबसे पहले तो 4 ऐसे पेयर बना लिए, 1 2 3 4 बना गया, ठीक है। अब आपको यह पक्का है कि अ लिखा है तो एंटरटेनमेंट तो आएगा नहीं, यानी कि सेकंड नंबर पे बी ऑप्शन आएगा नहीं, इसको पहले तो यहां देखो सेकंड पे बी लिखा है, इसको काट दिया। अब यहां पे अ के बाद नाउन सिंगुलर चाहिए, तो यहां तो बिट्स लिखा है, इसको भी काट दो, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे हमारे पास तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि अ सिंगुलर है, बिट्स आना नहीं चाहिए। अब आपका या तो सी आएगा या तो डी आएगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बच्चे, ये सोचो कि यहां पे बात ही हो रही है कि 12 एकड़ के अंदर जो हमारा डिस्कवरी ग्रीन पार्क जो बनाया जाएगा, ये हमारा नॉन प्रॉफिट पार्क होगा। अब पार्क का मतलब ही होता है एंटरटेनमेंट, यानी कि बच्चा वहां पे क्या करेगा, खुश हो जाएगा। इन द हार्ट ऑफ डाउनटाउन विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू वंडरलैंड, यानी कि उसको हम वंडरलैंड में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। किसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ग्रीन पार्क को, ठीक है, जो पार्क वहां पे बनाया जा रहा है बच्चों के लिए, उसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो यहां पे बच्चे आपके पास ये बी नंबर पे डी आ गया और ए नंबर पे आपका सी आ गया। अब जैसे ही आपने देखा कि सी और डी बन रहा है, तो यहां पे सी डी नहीं है, इसको काट दिया, यहां पे भी सी डी नहीं है, इसको भी काट दिया, और ये पहली कट गया था, आंसर ही आ गया ना आसान। यानी कि आपको इस तरीके से आंसर को करना है, ठीक है। ये देखो ये नालायक बच्चे कितने नालायक है, कहते हैं सर रिकॉर्डेड है क्या, हाँ बच्चे बिल्कुल नालायक हो तुम, यहां ध्यान दो। चलो, द फर्स्ट एनिमल एक्सपेक्टेड शोइंग सिम्टम्स March 27 and all are doing well and started to recover, said the zoo, which has been closed to the public since March 16th outbreak the surging coronavirus amid in New York. बताना शुरू करो सभी बच्चे। बच्चों जरा पानी पी लेते हैं हम। चलो करें। देखो, द फर्स्ट एनिमल एक्सपेक्टेड शोइंग सिम्टम। अब ये बताओ, क्या हम एनिमल से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सिम्टम शो करे? नहीं ना,
ठीक है, यहाँ पे ऐसी तो चीज नहीं आएगी कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सिम्टम शो करे और वो जो है स्टार्ट करेगा कि वो रिकवर हो जाए। नहीं, यहां पे ये होगा बच्चे क्या कि एनिमल जो है वो स्टार्ट करेगा सिम्टम शो करना, ये मीनिंग आनी चाहिए कि द फर्स्ट एनिमल स्टार्टेड शोइंग सिम्टम मार्च 27, यानी कि जो पहला एनिमल था जिसने कि सिम्टम शो करना शुरू किया, कब शुरू किया सिम्टम शो करना? 27 मार्च को। ठीक है, यानी कि आपके पास ये जो 4 पेयर ऐसे बन रहे हैं ए बी सी डी करके, तो सबसे पहले नंबर पे जो एक्सपेक्टेड लिखा वो गलत है, स्टार्टेड आपका पॉसिबल है, स्टार्टेड आपका यानी कि बी जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया, राइट। अच्छा, उसके बाद ए आपका बी नंबर पे चला गया, राइट, बी ए हो गया। अच्छा, यहां पे देखो कोरोना वायरस के बाद एक शब्द है आउटब्रेक, मतलब है ऊपर, इसके बाद आना चाहिए। आउटब्रेक का मतलब होता है बच्चे फैल जाना, जिसको नहीं मालूम है लिख लो, फैल जाना। ठीक है, आउटब्रेक का मतलब होता है फैल जाना। तो कोरोना वायरस क्या हो गया? आउटब्रेक हो गया। इसका मतलब आपका सी आएगा लास्ट में, यानी कि अब ये तीनों बढ़ गए, अब क्या बचा आपका डी, तो बी ए लास्ट में सी, बीच में बन गया डी, आंसर ये आ गया। कितना टाइम लगा देखो, कितने आसानी से आंसर आया आपका, ये आ गया बी ए डी सी, बी ए डी सी, इजी है। तो फैल जाना इसका मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन गुजरात the state missionary barriers couple who targeted caste and community broke and used the constitutional vision encompassed in the Special Marriage Act 1954 to marriage and cohabit. चलिए मैं बता देता हूं बच्चे, मैं ही बता देता हूं, देखो बहुत ही आसानी से इसका आंसर आएगा। तो इन गुजरात द स्टेट मिशनरी बैरियर्स कपल हु टारगेटेड कास्ट। अब ये बताओ, कास्ट और कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा या कास्ट एंड कम्युनिटी के रूल्स को ब्रेक किया जाएगा? तो ब्रेक किया जा सकता, टारगेट नहीं होगा। यहां टारगेट होगा कि जो गुजरात में जो स्टेट मिशनरी है, जो अपने मतलब मिशनरी समझते हो ना थोड़ा सा, मतलब जो लोगों को सही राह दिखाने का काम या इस तरीके, तो उसको मिशनरी कहते हैं। द स्टेट मिशनरी का टारगेटेड कपल, यहां बात होनी चाहिए कि वो उस कपल को टारगेट कर रहे थे, वो मतलब उन कपल को टारगेट कर रहे थे जो कि क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं कास्ट एंड कम्युनिटी। आप जानते हो ना, कुछ ऐसा भी होता है जैसे लड़का लड़की है, अब दिल मिल गए, अब दोनों को प्यार हो गया एक दूसरे से, तो उसके बाद क्या होता है, कास्ट जात धर्म वो नहीं देखते, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, भाग के शादी और ये बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो ऐसे में बच्चे वो क्या करते हैं, इस सारे के सारे कास्ट कम्युनिटी नियम कानून जो भी है उनके, उस सबको ताक पे रख देते हैं, सारे नियम कानून तोड़ देते हैं, ठीक है। तो कास्ट एंड कम्युनिटी ब्रोक एंड यूज द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन। तो आपके पास जो है ना टारगेट पहले होना चाहिए, यानी कि बी जो है वो आपका ए नंबर पे हो जाएगा, और ब्रोक जो है यानी कि उसको तोड़ रहे हैं, ये सी आपका सेकंड नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब वैसे इससे आंसर आ जाएगा, बीसी कहां लिखा है, ये लिखा, एक ही जगह लिखा है, आंसर आ गया। वैसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो बीसीएडी आ गया, फिर भी अब इसको टैली करना चाहते तो कर लो, देखो कैसे, बीसी आ गया, उसके बाद यहां पे आ जाओ, टारगेटेड हु ब्रोक कास्ट एंड कम्युनिटी डैश एंड यूज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे आ जाएगा आपका ए, कास्ट एंड कम्युनिटी बैरियर्स एंड यूज द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, यानी कि उस कास्ट और कम्युनिटी को तोड़ दिया उन लोगों ने, मतलब उनको तोड़ते हैं जो कि उनको बैरियर करता है बाहर ज्यादा निकलने से, स्वतंत्र होने से, या फिर कहीं मतलब अपने उससे भटकने से उसको बैरियर करता है, मतलब रोक लगाता है, राइट। तो आपका 2 शब्द में ही आंसर मिल जाता। बाकी फिर भी आपको टैली करना हो तो 3 तक और जाओ और टैली कर लिया करो, बस ज्यादा समय नहीं लगता बच्चे, आंसर करने में चुटकी का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, इन कॉन्ट्रास्ट वीडियो गैदरिंग सर्विसेज सच एज नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम विच हैव बिकम की डिस्ट्रीब्यूटर for new movies and entertainment content and have streaming millions of subscribers in India and in recent year have not had to follow any such requirements। अब इसको कैसे किया जाएगा बच्चे, देखो अब यहां पे बात हो रही है हमारे पास नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया आपका, अमेजन आपका अमेजन प्राइम, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं। ओटीटी समझते हो ना, ओटीटी का मतलब होता है बच्चे ओवर द टॉप, उसकी फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजन है चाहे आपका नेटफ्लिक्स है, ये क्या करते हैं, वीडियो को गैदर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या स्ट्रीम करते हैं या रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट तो होगा नहीं, ये तो आप मान जाओ, कंपलसरी है ऐसा तो बोलेंगे नहीं। इन कॉन्ट्रास्ट
वीडियो रिक्वायरमेंट सर्विसेज नहीं, वीडियो रिक्वायरमेंट सर्विसेज नहीं होता तो आपका डी से तो शुरू होगा नहीं, इसको काट दो पहले, यानी सही को छोड़ो, गलत काटो, सही अपने आप आ गया, इसको काट दिया। उसके बाद वीडियो गैदर्ड हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल लग रहा है, वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, और वीडियो स्ट्रीमिंग ज्यादा बेहतर है स्ट्रीम। ठीक है, मैं यहां पे थोड़ा सा ना आपको दोनों में फर्क बताता हूं। देखो स्ट्रीम और अगर मैं उसकी बात करूं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो अगर मैं कहता हूं बच्चे स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब हो गया कि भाई वो सिर्फ आपके सामने परफॉर्म करेगा, वो स्ट्रीम करेगा आपके सामने। स्ट्रीम का मतलब हो गया कि भाई आपके सामने वो चीज उतने समय के लिए चली जब तक आपने उसका मतलब खरीद रखा है, तब तक वो आपका स्ट्रीम हुआ। लेकिन जो आपका ये होता है ना डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब आपको दे ही दिया, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब जैसे ये हो गया कि भाई मैंने जो है ना पेन ड्राइव में आपको मूवी दे दी कि ले भाई 50 रुपए दे, मैं तेरे को मूवी दे रहा हूं, तेरे को मैंने आपको मूवी दे दी, और आप उसको चाहे 1000 बार देखो, चाहे 10,000 बार देखो, चाहे 10 लोगों को बांट दो, कोई टेंशन नहीं, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जबकि स्ट्रीम का मतलब ये है कि कुछ प्रोटोकॉल के साथ मैंने आपको वीडियो बेची, लेकिन मैं आपको इस रेस्ट्रिक्शन से बेच रहा हूं कि आप ज्यादा उसको शेयर नहीं कर सकते, मतलब ज्यादा क्या, एक भी शेयर नहीं कर सकते, उसी प्लेटफॉर्म पे आपको आना पड़ेगा देखने के लिए। ठीक है, और उतने ही समय तक के लिए जब तक आपके पास उसका वैलिड सब्सक्रिप्शन है, तो उसी को कहते हैं स्ट्रीम। समझे बात को दोनों को कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बच्चे यहां पे आपके पास स्ट्रीमिंग आएगा, सॉरी ये ए क्यों लगा दिया मैंने, सी आएगा, सी पहले आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम विच हैव बिकम की डिस्ट्रीब्यूटर, विच हैव बिकम की डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो है बिल्कुल ही अब की डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे अब आगे आ गए, फॉर न्यू मूवीज एंड एंटरटेनमेंट कंटेंट एंड हैव स्ट्रीमिंग मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर, नहीं हैव रिक्वायरमेंट मिलियन सब्सक्राइबर, हैड गैदर्ड मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उन्होंने अब तक जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर इन्होंने क्या कर लिए है, गैदर कर लिए हैं। तो सी और थर्ड नंबर पे ए कहां है, आंसर आ गया, वो रहा आंसर आ गया, देख सकते हो आप वहां पे ए ऑप्शन। ठीक है, CBAD, क्यों, देखो यहां पे सी यहां पे ए, दो मिल गया ना। अब देखो सी और ए, बीच का पार्ट BD बचा, BD आना चाहिए, इसका मतलब आंसर आ गया। फिर भी अगर क्रॉस चेक करना है तो देखो कैसे, इन कॉन्ट्रास्ट वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम विच हैव बिकम की डिस्ट्रीब्यूटर for new movies such as entertainment containing and have gathered million of subscribers, जिन्होंने million of subscriber gather कर लिए अपने पास। ठीक है, तो ये आपका आंसर CB आ गया, इससे ही आंसर आ जाता वैसे तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, अगले पे आ जाओ। अगला प्रश्न ये रहा, द ब्यूटी ऑफ द पैलेसेस कम अलाइव व्हेन ओवर अ लाख bulb is switched on between 7 PM and 7:45 PM on specific days। बताइए। मैं साइड हो जाता हूं, इसको जल्दी से पढ़ो एक बार, सभी बच्चे पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। हो गया, हो गया। देखो पैलेस का मतलब बच्चे जानते हैं ना आप लोग, पैलेस का मतलब महल। जैसे मान लो कोई महल है, ठीक है, वो बहुत सुंदर लगता है जब उसका जो बहुत सारे बल्ब एक साथ, मतलब लैक ऑफ बल्ब, बहुत सारे बल्ब अगर एक साथ जलेंगे किसी छत के ऊपर घर पे तो कितना सुंदर लगेगा। तो वही चीज आ रही है। अब यहाँ पे देख पा रहा हूं मैं कि कुछ बच्चे ये बिटवीन और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे एंड कैसे आएगा सर, 2 आना चाहिए, ऐसा नहीं है बच्चे। देखो मैं आपको ना पहले दोनों में फर्क बताता हूं। मैंने कहा I am busy right now. Please call me up from 5 PM to 7 PM। बताओ सही है गलत। मैं अभी बिजी हूं, ठीक है, मुझे तुम जो है ना 5 से 7 के बीच में मुझे कॉल करो तो मैं फ्री रहता हूं। बताओ क्या सही है कि गलत है ये।
सही है या गलत सेंटेंस है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब सॉरी, मैं बता देता हूं, अब थोड़ा आवाज ठीक करो, आ रही है ना? ठीक है, देखो, आई एम बिजी राइट नाउ, प्लीज कॉल मी अप फ्रॉम 5 PM टू 7 PM। देखो यहां पे गड़बड़ है, बिटवीन एंड ये पेयर बनना चाहिए। आप कहोगे सर ये कैसा लग रहा है, अजीब ही नहीं हो गया? बिटवीन एंड कैसे आ बिटवीन एंड कैसे आ सकता है? मैं बताता हूं बच्चे, बिटवीन एंड कैसे आया। बेटा फ्रॉम टू और बिटवीन एंड ना अलग अलग शब्द होते हैं, इसमें फर्क होता है। फ्रॉम टू अलग है और बिटवीन एंड अलग पेयर है। ठीक है, फ्रॉम टू अलग पेयर होता है बच्चे, बिटवीन एंड अलग पेयर होता है। कैसे अलग पेयर होता है बच्चे, समझना ध्यान से। फ्रॉम टू का यूज हम कैसे करते हैं और बिटवीन एंड का यूज कैसे करते हैं? फ्रॉम टू का यूज किया जाता है कि इससे इस तक, ठीक है, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट और किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक वो काम चले। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि भाई मीटिंग जो है 3 बजे से 7 बजे तक चली, तो यहां मैं कह सकता हूं कि मीटिंग जो है वो फ्रॉम 3 to 7। जैसे मान लो मैं कहता हूं क्लास कब से कब तक चल रही है, तो मैंने कहा कि भाई संदीप सर की क्लास जो है 5 से 7 बजे तक चलेगी। ठीक है, तो 5 से 7, इसका मतलब ये हो गया कि 5 बजे एक स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, 5 बजे एक स्टार्टिंग पॉइंट है और 7 बजे जो भी है, 7, 8, 9 जो भी मान लो, तो ये इसका क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया। मतलब आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, यानी कि वो काम, वो पर्सन उस काम को इस पॉइंट पे क्या करेगा, शुरू करेगा, और इस पॉइंट पे क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, यहां पे वो स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आके वो खत्म कर रहा है, मतलब वो काम जारी है, चल रहा है। लेकिन बिटवीन एंड बच्चे इसका थोड़ा सा ना लॉजिक अलग है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपका ना स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, इसका मतलब हो गया इसके बीच में कभी भी, इसका मतलब हो गया इसके बीच में कभी भी, राइट, कभी भी। जैसे मान लो मैंने कहा कि भैया मुझे 5 से 7 के बीच में कॉल करो, तो 5 से 7 का मतलब हो गया कि आप मुझे 5 बजे भी कर सकते हो, 5:15 बजे कर सकते हो, 5:30 बजे, 5:45 बजे, 6:30 बजे, 6:45 बजे, या फिर इसके अलावा 6:30 बजे, 6:10, मतलब कहीं पे भी। तो बिटवीन एंड का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक के बीच में कहीं पे भी अगर वो चाहे तो कॉल करे। तो ये हो गया आपका बिटवीन और एंड का पेयर। क्लियर हुआ? तो फ्रॉम टू का मतलब होता है कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक का सफर, और बिटवीन एंड का मतलब हो जाता है यहां से यहां तक के बीच में कभी भी। ठीक है, तो मैं आपको यह कहूंगा कि भाई मैं अभी बिजी हूं, आप मुझे 5 से 7 के बीच में कॉल करो। ये थोड़ी कहूंगा कि 5 बजे कॉल करो और 7 बजे तक कॉल ही करते रहो, ऐसा तो नहीं होगा ना। समझे मेरी बात को? 5 बजे कॉल करना शुरू करो, 7 बजे तक करते रहो, ये तो गलत हो जाएगा मामला। तो मैं कह रहा हूं 5 से 7 के बीच में कभी भी करो, तो बिटवीन एंड आना चाहिए। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो जो बच्चे यहां कंफ्यूज थे कि सर बिटवीन 7 PM और ये जो लिखा है एंड 7:45, तो ये अपनी जगह सही है। ये अपनी जगह सही है कि जो लाइटें जलती है वो जो है 7 बजे से 7:45 के बीच में, जब जब ये लाइट जलती है, जब उजाला होता है, तो ये पहले से और अच्छा लगता है। तो यहां मिस्टेक कहीं और है बच्चे, आसान मिस्टेक थी। क्या है वो? कि यहां पे आपके पास देखो इज लिखा है, जबकि बल्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो प्लूरल है तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। टेन टेन टेन, मौज आ गई? चलो, अब बच्चे मैं ना अपने आप से आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, अपने आप से। चलिए जरा मैं दिखाता हूं आपको। एक मिनट। हाँ देखो, द यंग गर्ल, द यंग गर्ल, द यंग गर्ल हु इज
आगे चले, द यंग गर्ल, चले एक सर आ गए थे तो थोड़ा क्लास के बारे में बात करें। द यंग गर्ल हु इज वेटिंग आउटसाइड lived here for 3 months, but she has never created any problem. चलो, यानी कि वो यंग गर्ल जो कि, ये बंद हो गया क्या स्क्रीन? ठीक है, हाँ, वो यंग गर्ल जो कि वहां बाहर वेट कर रही है, हु इज वेटिंग आउटसाइड, वो 3 महीने से ज्यादा समय से क्या यहां पे रह रही है, बट उसने कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन द ओल्ड मैन से रिलेटेड आया था, थोड़ा मैंने बदलाव कर दिया इसमें, यंग गर्ल लिख दिया, ओल्ड मैन समथिंग कुछ था। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होना चाहिए। आप लोग एक बार इसका आंसर कीजिए फटाफट से। चलो हो गया, ओके एवरीवन, अब जरा देखते हैं। देखो, अब द यंग गर्ल हु इज वेटिंग आउटसाइड, बच्चे यहां पे ना आप एक चीज नोटिस करें, फॉर मोर देन फॉर 3 मंथ्स जो आपके पास लिखा है, ये आपके पास टाइम फ्रेम आ गया, जो फॉर 3 मंथ्स आपके सामने मेंशन है, ये आपके पास टाइम वाली बात आ गई, हाँ कि ना? आ गई। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने एक तरीका बताया था, किसी भी सेंटेंस में अगर आपके पास WH फैमिली आ जाए, ज्यादातर तो ये हु हुम वगैरह ही आता है, तो अगर आपके पास से WH फैमिली आ रहा है ना, इसको सॉल्व करने का एक निंजा टेक्निक, हाँ निंजा टेक्निक, मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो कैसे इसको सॉल्व करने का एक टेक्निक ये है आपको, कि आप क्या करो, अपने सेंटेंस में से WH फैमिली को हटा दो। मान लो यहां से यहां तक लिखा ही नहीं है, इमेजिन करो कि यहां से यहां तक हमने मिटा दिया, ठीक है, यहां से यहां तक मान लेते हैं गायब कर दिया हमने। ठीक है, अब पढ़ के देखो क्या बना, द यंग गर्ल लिव्ड हेयर, क्या बना, द यंग गर्ल लिव्ड हेयर। अब ये कौन सा टेंस बना, मान लो मैं कहता हूं कि आई लिव्ड देयर, मैं वहां रहा, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस बन गया, सिंपल पास्ट बना कि नहीं बना, क्योंकि ये जो लिव्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई, कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट बन गया, हाँ कि ना? बिल्कुल, अब ये हमारा बन गया सिंपल पास्ट। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा समझिएगा बच्चे, कि वो यंग लड़की जो यहां पे मतलब 3 महीने से ज्यादा, उसको उठा दो, उसको हटा दो। ठीक है, यंग लड़की यहां 3 महीने से ज्यादा समय से रह रही है, बट उसने कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। ठीक है, तो देखो यहां पे हमारे पास सिंपल आ गया, सिंपल के साथ टाइम, ये तो गलत है ना, सिंपल के साथ टाइम का यूज तो नहीं करते, और जब करते भी हो तो हैबिट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, टेंस में सिखाया था आपको, राइट? तो यहां पे आपकी गड़बड़ पता है कहां मिल गई, तो आपके पास जो लिव्ड आ रहा है ना, ये आपका सिंपल पास्ट ना होकर के या तो हो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ, या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, या तो ये किस में बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा, या तो परफेक्ट या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसको या तो ऐसे करो कि हैज लिव्ड कर दो, ये जो आपके पास लिव्ड लिखा था इसको काट के क्या कर दो बच्चे, या तो कर दो हैज लिव्ड, और या तो क्या करो, हैज बीन लिविंग कर दो। आंसर आ गया, द यंग गर्ल हु इज वेटिंग आउटसाइड हैज लिव्ड हेयर, या तो द यंग गर्ल हु इज वेटिंग आउटसाइड हैज बीन लिविंग हेयर, कुछ भी कर दो, दोनों करेक्ट है। आसान है कि नहीं?
यानी कि आपको ऐसे करना है। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर दोनों कैसे आ सकता है। मैं बताता हूं बच्चे, देखो मैं बताता हूं। इंग्लिश के अंदर बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान चीज है, मैं समझाता हूं। देखो कैसे इंग्लिश के अंदर बच्चे होता क्या है, जिस बात को हम परफेक्ट कंटिन्यूस में बोलते हैं ना, उसे परफेक्ट में भी बोल सकते हैं। मान लो मैंने कहा कि आई हैव बीन, ब्लू ठीक है, या ब्लैक ही लूं, ब्लू भी चल जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 8 years, मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 8 years, ठीक है। और एक दूसरा, एक और देखो, आई हैव टॉट फॉर 8 years, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास आई हैव बीन टीचिंग फॉर 8 years, इसका मतलब मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि वो काम अभी भी जारी है, ये काम अभी 9वां साल चल रहा है। मैं कह रहा हूं 8 साल से पढ़ा रहा हूं और 9वां साल चल रहा है अभी, मतलब 9वां। और ये आई हैव टॉट फॉर 8 years, यानी कि मुझे पढ़ाते हुए 8 साल हो चुके हैं, एंड 9th इज गोइंग ऑन। दोनों आंसर सही है, दोनों सेंटेंस सही है, दोनों की मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। मीनिंग क्या क्या आ गई, तो फर्स्ट की मीनिंग ये आ गई, फर्स्ट की मीनिंग ये आ गई कि मैं 8 साल से, यानी कि हिंदी में बोले तो वर्षों, 8 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और सेकंड की मीनिंग ये आ गई कि मुझे पढ़ाते हुए 8 वर्ष हो चुके हैं, मुझे पढ़ाते हुए 8 वर्ष हो चुके हैं, 8 वर्ष हो चुके हैं। ये आप समझे कि नहीं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने कहा कि मोनिका जो है यहां पे दिल्ली में 3 साल से रह रही है, ठीक है। मोनिका हैज बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। अब मोनिका हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years, इसका मतलब क्या हो गया, देखो मोनिका हैज बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years, मोनिका दिल्ली में 8 साल से रह रही है। और मोनिका हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years, मोनिका को दिल्ली में रहते हुए 8 साल हो चुके हैं, यानी 9th इज गोइंग ऑन। यानी कि बात एक ही है, बात दोनों में एक ही है, बोलने का तरीका, बोलने का अंदाज, बोलने में फर्क ये अलग अलग है। समझे मेरी बात को, हाँ कि ना, एक बार कमेंट करके बताओ, जरा बताओ एक बार फटाफट कमेंट करके, क्लियर है, यस और नो। चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो डन। तो आपको क्लियर हो गया दोनों कॉन्सेप्ट। तो बच्चे यही चीज थी जो मुझे लगता था कि आप लोगों को मुझे सिखानी चाहिए, तो वहीं यहां पे आ गया सेंटेंस आपका जो बना है कि द यंग गर्ल हु इज वेटिंग आउटसाइड हैज लिव्ड हियर, यानी वो लड़की जो यहाँ रह रही, वेट कर रही है, उसको यहाँ रहते हुए 3 महीने हो चुके हैं, मगर आज तक उसने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। और हैज बिन लिविंग, इसका मतलब वो यहाँ 3 महीनों से ज्यादा समय से रह रही है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, बात एक ही है, ठीक है। किस किसने नया सीखा एक बार कमेंट करके बताना। वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी सिखाया था, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये पहले भी बताया हुआ है आपने, तो सच बात है, पहले भी सिखाया हुआ है, ठीक है। अब बताओ, डन। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट आई टोल्ड यू। तो ये जो भी चीजें हैं तो आप लोगों को एग्जामिनेशन में भी देखने को मिली थी। और हाँ, एक आध सवाल थे जो बच्चे मेरे को बार बार, तुम पता नहीं इंस्टा पे क्यों भेजते रहते हो यार, क्लास में पूछ लिया करो, या तो टेलीग्राम है आपका ऑफिशियल ग्रुप, वहां पूछा करो। इंस्टा पे भेजते रहते हैं कि सर आपका ये जो ये IBPS का एग्जाम होता है, रिजल्ट कब आएगा, या SBI क्लर्क का एग्जाम वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बच्चे ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये आप ग्रुप में डाल दिया करो, वहाँ पूछ लिया करो। और इससे पहले मैंने एक इवेंट लिया, उसमें सब बताया, देख लीजिएगा। और एक अलग से मैंने जो है उसका क्या बोलते हैं, एक सेशन लिया है अभी, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि कब रिजल्ट आएगा, दोनों SBI PO SBI क्लर्क में क्या फ़र्क होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पता चल जाएगी। और अपकमिंग वैकेंसीज बच्चे, अब देखो आपकी आगे आपका FCI आ चुका है, SBI क्लर्क वगैरह। अब आपका ये है कि आपका ये जो आपका IBPS का था, सॉरी RBI का जो आने का था नोटिफिकेशन, वो पॉसिबल है कि आ जाए आपका, तो आप उसका थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। बाकी चलिए, उम्मीद है कि आपको जितना मैंने आज पढ़ाया सिखाया
बुझाया अच्छे से, क्लियर है। अगर आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है बच्चे, अच्छे से सारी चीज़ पॉइंट क्लियर है, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना, और वीडियो को सब्सक्राइब, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना कि भाई क्लास चल रही है ना। दोस्तों तक भी पहुंचा देना कि क्लास चल रही है, ऐसी क्लास वैसी। तो आपका इससे क्या होगा कि आपका दोस्त भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर के क्लास में आने की सोचेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू और बच्चों। और एग्जामपुर के ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।